खान साहब ने आज कहा है कि मैं रशिया इसलिए गया था क्योंकि हमने रशिया से आगे कुछ गंदम लेनी है। जी जी। और हमने 20 लाख टन गंदम और गैस भी हमने, और गैस की भी हमने उनसे क्योंकि यहाँ शॉर्टेज हो सकती है तो इतनी सी बात की उन्होंने। अब इससे बहुत से पहलू हैं, तो मैं पहले तो इसको खत्म, मैं बाकी पहलुओं की तरफ भी आता हूँ क्योंकि अब मौका मिल गया ना बात करने का, तो हम तो मौका ढूंढते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो गंदम जिसकी ये बात कर रहे हैं कि 20 लाख टन इन्होंने गंदम लेनी है, पहली बात तो ये है कि वो उस सूरत में इन्होंने लेनी है अगर यहाँ किल्लत हो जाती है और इस वक्त कोई इस किस्म का प्रेडिक्शन नहीं है कि यहाँ किल्लत होगी। यहाँ तो ये थी कि जब एक्सेस गंदम थी हमारे पास तो उस वक्त हमें यहाँ किल्लत नज़र आ रही थी, और जब यहाँ किल्लत थी तो उस वक्त एक्सपोर्ट हो रही थी। ये अभी पिछले साल की बात है। तो यहाँ तो ये हाल है इस हुकूमत का कि जब कमी थी तो ये एक्सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दी थी, और जब एक्सेस थी तो यहाँ होर्डिंग हो रही थी और लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे कि यहाँ शॉर्टेज हो गई है। और तो कहा था गंदम की रिकॉर्ड पैदावार भी हुई है और इसीलिए फिर कीमतें भी बढ़नी शुरू हो गई थी। तो अब बात यह है कि ये ना इधर की बात है ना उधर की बात है। अगर हम गंदम कहीं से ख़रीदते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो 2-3 मेन एरियाज़ हैं। यकीनी तौर पे थोड़ी सी कभी कभी हम रूस से भी ले लेते हैं, मगर ज़्यादातर हम यूक्रेन से लेते हैं। अच्छा। और हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, या हम कनाडा से लेते हैं, या हम अमेरिका से लेते हैं। ये मेन ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहना कि जी रूस में हम क्योंकि तजारत की वजह से मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं गया था, ऐसी बात नहीं थी। ये बिल्कुल गलत फहमी है और ना ही इसकी कोई अहमियत है। हमारी 1% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स गो टू रशिया एंड लेस देन 1% हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और हमारी कोई उनके साथ लंबी चौड़ी तजारत नहीं है। तो अब ये कहते हैं गैस की बात, इसमें कोई शक नहीं है कि गैस की यहाँ किल्लत है, इसीलिए LNG आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और बड़े अरसे से ये बात चल रही है कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के ज़रिए एक गैस पाइपलाइन आनी है या ऑयल पाइपलाइन आनी है, और इसी तरीके के साथ अब बड़ी देर से ये बात चल रही है कि ईरान से एक गैस पाइपलाइन आनी है जो कि फिर इंडिया जाएगी आगे, और फिर आगे साउथ ईस्ट एशिया चली जाएगी। मगर दोनों चीज़ें अभी तक पूरी नहीं हुई, और उसकी सिर्फ 2 वजूहत है। ईरान से जो गैस ने आना है यहाँ, उसकी अमेरिका उसको अपोज करता है, अमेरिका उसकी मुखालफत करता है, और अमेरिका किसी अमेरिकन कंपनी को या किसी दुनिया की किसी कंपनी को इजाज़त नहीं देता उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। ना ईरान के पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने का, ना हमारे पास पैसा है। इंटरनेशनल कंपनीज ने आके इन्वेस्टमेंट करनी है उस गैस पाइपलाइन के लिए, और उसके लिए अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया है क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर कि जो भी कंपनी ईरान के साथ बिजनेस करेगी ऑन दिस, उसको अमेरिका ब्लैकलिस्ट कर देगा। इसलिए वो गैस पाइपलाइन नहीं बन पा रही खटाई में। और जब तक ईरान के साथ अमेरिका के तल्लुकात ठीक नहीं है, वो खुलेगा नहीं हो सकता। इसी तरीके के साथ रूस का ये मसला है कि रूस से गैस नहीं आनी, गैस आनी है तुर्कमेनिस्तान से, वो सेंट्रल एशिया से गैस आनी है। रूस अपनी गैस सारी यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो एक्सेस गैस है उसकी, मगर जो सेंट्रल एशिया है वो हमारे करीब है, रूस बहुत दूर है। तो सेंट्रल एशिया से तुर्कमेनिस्तान जो कि बॉर्डर पे है अफगानिस्तान पे, वहाँ से आनी है। वहाँ से इसलिए नहीं आ रही, और ये 1995-96 की ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि वो आनी चाहिए। फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। एक ज़माने में अमेरिकन भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि ये आए, मगर अफगानिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है और जो जंग रही है उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए नहीं आ रही, और वो इसीलिए वो जैसे कहते हैं ना कोल्ड फ्रीजर में पड़ी हुई है। तो उसका तल्लुक अगेन रूस के साथ नहीं है, उसका तल्लुक तुर्कमेनिस्तान के साथ है जो कि एक आज़ाद मुल्क है और वो करना चाहता है, मगर उसके सहूलतें इस वक्त नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं। तो ये भी कहना जी हमने गैस लेनी है इसलिए हम, तो ये सारी बात गलत है। अब आइए बात, फिर ये गए क्या करने, ये तो आपने एक्सक्यूज़ दिया जो चलता नहीं है। अब वो गए क्या करने, इसमें मेरा एक मौक़िफ़ है, मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ कि इनको जो एडवाइस मिली थी फॉरेन ऑफिस से और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, दोनों की तरफ से, वो यही थी कि आप मत जाएं, ये टाइम नहीं है जाने का, इसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमें। 2 प्रॉब्लम्स, एक तो वहाँ शायद जंग छिड़ जाए, और एक दूसरा ये कि हमारे जो इस वक्त जो हमारे तजारती पार्टनर्स हैं या हमारे सियासी पार्टनर्स हैं जो कि यूरोप है और अमेरिका है, वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो पुतिन जो है वो एक एग्रेशन करने जा रहे हैं, एक किसी और मुल्क के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, नेगोशिएशंस नहीं करने जा रहे। इसलिए हमें इस जंग के अंदर या इस क्राइसिस के अंदर नहीं कूदना चाहिए। खान साहब ने ये फैसला किया शायद कि इस बेसिस के ऊपर कि जंग शंग होनी कोई नहीं, ये धमकी है, कोई जंग नहीं होनी, तो गलत फैसला था कि जंग नहीं होनी। जंग होगी ना, उसने कर दी रूस ने। एक तो ये गलत असेसमेंट थी, दूसरा ये कि ये
दिखाना चाह रहे थे कि मैं वर्ल्ड लीडर को मिलने जा रहा हूँ। एक हाथ हैंडशेक के लिए ये इन्होंने जाके अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है अपनी ज़ात के ऊपर एक हैंडशेक के लिए कि मैं आज़ाद हूँ। भाई आप किस किस्म के आज़ाद हैं? आपने तो ना रूस के ख़िलाफ़ वोट डाला है, ना उसके हक़ में डाला है, ना आपने उसके ख़िलाफ़ डाला है। आप तो उसी कैंप में आ गए हैं जिस कैंप में इंडिया है। आपने एब्सटेन किया ना जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसकी सारी डिस्कशन हुई है। जी। तो अब बात यह है कि तो ये कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का निशाना नहीं है, ये इनकी अपनी ज़ात का ये निशाना है कि तस्वीर आ जाए कि मैं वर्ल्ड लीडर को मिल रहा हूँ। और उसके साथ हुआ क्या? उसके साथ ये हुआ है कि जैसे ही इन्होंने हाथ मिलाया है तो अमेरिका ने कोई 60-70 मिलियन डॉलर का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ़ाइन डाल दिए। और देखिए वो पुराना केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, मगर ये जो उसकी टाइमिंग है, इसके सारे दुनिया के सब जिन्होंने तबसरे किए उन्होंने यही कहा है कि जैसे जो बाइडन ने देखा कि ये अब ये जा रहे हैं वहाँ, और इन हालात में जबकि वो जंग करने जा रहे हैं और सारी ग्लोब, सारे दुनिया के सारे मुल्क कंडेम कर रहे हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। चाइना ने भी सपोर्ट नहीं किया, इंडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और ये उठ के जा रहे हैं और एक विजिट पे ऊपर, और इसके दौरान जबकि ये सब कुछ हो रहा है तो उन्होंने अपना इशारा, पहले जो बाइडन ने अपनी स्पीच में कहा कि जो मुल्क इस वक्त ऐसे नजर लगेगा कि वो उनके साथ खड़ा है और उनको कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे, हम देखेंगे। और साथ ही उन्होंने $60 मिलियन का फाइन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे उसी वक्त फाइल निकाल कर कहा ए लो। तो ये है इनकी फॉरेन पॉलिसी खान साहब की, कि मेरा ख्याल है ये खान साहब की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, यानी एक पेज इस मामले पे इंटैक्ट नहीं था। तो ये इस किस्म की ये सिचुएशन है। ठीक है।